नेक्स्ट वीडियो। सो आज अपना डे 4 और डे 1 डे 2 डे 3 हम कर चुके हैं। जावा का कोर्स हमने स्टार्ट किया है। 15 दिन के अंदर हमने इसको कंप्लीट करना है और अभी तक हमने बेसिक किया है और कुछ वेरिएबल्स के बारे में किया है और कुछ कंडीशंस के बारे में किया है, ऑपरेटर्स किए। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप जाके इस चैनल पर जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसको, और डे 15 तक अपनी वीडियोस चेक कर सकते हैं इनको। और 15 दिन के अंदर आपका जावा का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आप जावा का कोर्स कंप्लीट होने के बाद एक अपना प्रोजेक्ट तक बना सकते हो। मतलब क्योंकि 15 डेज के अंदर हमने क्या क्या कवर करना है वो चीज़ मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ अपने रोड मैप पर वीडियो में। तो उसके अंदर आप जाके देख सकते हो कि हमने फर्स्ट डे क्या करना है, सेकंड डे क्या करना है और 15 डे तक हमने क्या करना है। तो जब आपके 15 डे कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको कर्ड ऑपरेशन, जावा कनेक्टिविटी, माइस्क्ल कैसे यूज होता है और कैसे उसको कनेक्ट करना है, तो वो सब चीज़ हम उसके बाद करेंगे। मतलब एक दो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे फ्रॉम स्क्रैच टू एंड। तो आज अपना डे 4 और हम कुछ क्वेश्चंस भी देते हैं। अगर आपने वो सब नहीं किए हैं तो वो भी आपको करने चाहिए, क्योंकि तभी आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होगी, तभी आपके लॉजिक समझ में आएंगे। लॉजिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं तभी आप उसको बना पाओगे। तो आज अपना डे 4। तो डे 4 के अंदर हमने क्या करना है, और डे 3 के जो क्वेश्चंस थे वो भी मैंने कमेंट्स में ऐड कर दिए थे। और जो नोट्स वाली बात है तो नोट्स आपको इस साइट पर मिल जाएगा updategud.com पर, क्योंकि अभी इस पे मैं काम कर रहा हूँ तो थोड़ा अभी इस पे और टाइम लग जाएगा। लाइक आप यहाँ पे कोर्स पे जाओगे, कोर्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या जावा प्रोजेक्ट्स मिल जाएगा, अल्टीमेट जावा कोर्स फ्री में। ठीक है, तो आप इस पे कहीं पर भी क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको फिर इस पेज पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी फ्री में ही, फ्रॉम रोड मैप टू 01 2 3 4। तो आज 4 डेज है तो यहाँ पर मैं उसको अपडेट कर दूंगा 4 डेज वाली वीडियोस को। और ऐसे आपको 15 डेज तक ये सारी वीडियोस मिलेगी और एंड में प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर नोट्स वाले सेक्शन पे क्या मिलेगा, नोट्स मिलेंगे। तो अब ये लिंक एक्टिवेट नहीं हुए हैं क्योंकि मैं इनको भी काम कर रहा हूँ। तो कुछ टाइम में इनको भी एक्टिवेट कर दूंगा और इनको भी अपलोड कर दूंगा डे 1 डे 2 वाले नोट्स पर सभी का। तो इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। मैं भी धीरे धीरे आपको आने वाले टाइम में दिख जाएंगे यहाँ पर नोट्स भी। तो डोंट वेरी, बट आप लगे रहो और जैसे मैं बता रहा हूँ आप उस पर काम करते रहो। तो आप मैं मानता हूँ कि आप 15 दिन के अंदर बेसिक चीज़ें तो होगी होगी, बट आपके एडवांस चीज़ें भी कवर हो जाएगी। तो चलिए आज हमने कवर क्या करना है वो हम देख लेते हैं पहले स्लाइड के अंदर। तो हमने आज अपना डे 1 हो चुका है, डे 2 हो चुका है, डे 3 हो चुका है, डे 4 है अपना कंट्रोल्स। तो इस पे हमने क्या करना है, कंट्रोल्स करना है। कंट्रोल्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, मतलब आपको स्टेटमेंट से समझ में आ रहा होगा। मैं बिल्कुल ऐसे समझा रहा हूँ कि जो बहुत बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीज़ों से जाके आपको उसको आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर पाओ और अपने अकॉर्डिंग उसको समझ पाओ, ताकि आप जब खुद से चीज़ों को करोगे ना तब आप अच्छे से समझ पाओ कि यार ये कैसे लॉजिक बना है, ये कैसे लूप लगाया हमने, ये कैसे ब्रेक स्टेटमेंट लगाई। तो कंट्रोल का मतलब है कि किसी चीज को कंट्रोल करना। मतलब आपके नाम से समझ में आ रहा है कंट्रोल स्टेटमेंट, मतलब कोई भी चीज चल रही है उसको हमें कंट्रोल करनी है। जैसे ट्रेन जा रही है तो वो कौन से स्टेशन में जाकर रुकेगा, वहां पे कंडीशन होगी कि अगर पहला स्टेशन ये पड़ेगा तो इस स्टेशन पे उसने रोकनी है। जो एक्सप्रेस होती है तो हर स्टेशन पे नहीं रुकती है क्योंकि उसकी कंडीशन में है ही नहीं ऐसा कुछ कि वहां पे उसको रुकना है। सेम ऐसा ही होता है कि अगर आपने 9 बजे का स्कूल है आपका या कॉलेज है 10 बजे का, तो आपने 10 बजे ही एंट्री करनी है। अगर आपने 10 बजे के बाद आते हो एल्स आपको घर जाना है। अगर आप 10 बजे से पहले हो, इफ इफ यू आर अराइव एट 10 AM, तो आपको एंट्री है, एल्स आप बाहर जाना है। तो इफ एल्स ऐसे ऐसे, ये जब आप खुद से समझाओगे ना इनको कि इफ एल्स से आपको समझ में आ रहा हो, इफ ऐसा हो नहीं तो ऐसा हो। स्विच में हम एक स्विच करना है स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट के साथ। ब्रेक एंड कंटिन्यू में क्या करना है कि कुछ स्टेटमेंट को हमने ब्रेक कराना है। अगर वो कंडीशन वहां पर आ जाए तो कोड को ब्रेक करके बाहर आ जाए। अगर वो कंडीशन उसको मिलती है तो वो क्या करे, उसमें ही कंटिन्यू करता रहे। तो ऐसे हमने इनको सभी को चेक करना है। लूप्स के अंदर क्या होता है, लूप्स में हमने किसी चीज को अगेन एंड अगेन स्टेटमेंट ऑफ कोड को रिपीट करना है। तो लूप से कुछ अलग अलग तरीके होते हैं, वाइल हो गया, फोर वाइल हो गया, डू वाइल हो गया। तो ये अलग अलग तरीके हैं उनको रिपीट करने के स्टेटमेंट्स को ही। तो चलिए अब हम अपने प्रोग्राम्स पर आते हैं यार, जो हमने करना है आज। और डे 1 की ये सभी नोट्स यार मैं अपलोड करने का ट्राई कर रहा हूँ, इनको भी धीरे धीरे टाइम लगेगा, बट ये आपको सभी मिल जाएंगे साइट पर ही।
और वो आप इजी से इनको एक्सेस कर सकते हो और अपने नोट्स अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। क्वेश्चन पे आपको वहीं पे मिल जाएंगे। और हाँ, एक और चीज़ मैंने अपलोड की है, अगर आपने वो भी नहीं चेक की तो वो भी जाके चेक कर लेना है। ये रहे अपने क्वेश्चंस, जावा इंटरव्यूज क्वेश्चंस है, तो आप इनको जाके चेक कर सकते हो, ये आज अपलोड किए हैं। इसमें कोड्स है, काफ़ी सारे कोड्स है, अब उनको ट्राई करना। और उन कोड के साथ आपने क्या करना है कि आप उनको खुद से ट्राई करके देखो, इम्प्लीमेंट करके देखो। ये रिकॉर्ड्स और उनके सॉल्यूशन भी आपको नीचे मिल जाने हैं, उनको खुद से ट्राई करो, खुद से उनको इम्प्लीमेंट करके चेक करो। तो ये 50+ क्वेश्चंस है, कोड्स है। कुछ इंटरव्यूज क्वेश्चन आपके दूसरी साइड इस पे मिल जाएंगे, ये रहे, तो आप इनको भी जाके चेक कर लेना अगर आप इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कर रहे हो भी। तो अपने डे पर आते हैं हम, तो अपने डे 4 पर। तो चलो डे 4 पर, डे 3 के कुछ क्वेश्चंस होंगे, अगर आपने किए होंगे, अगर आपने नहीं किए होंगे तो उनका भी सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे था। हमने क्या करना था, कैलकुलेट करना था रेक्टेंगल। मैं पेन ले लेता हूँ यार, इससे ईजी हो जाता है थोड़ा समझाने के लिए। ठीक है, तो ये आगे पेन अपना। तो हमने करना था, कैलकुलेट करना है एरिया का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन इट्स लेंथ ब्रेथ एंड अप्रोप्रिएट अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ। मतलब ये कोड है, और अगर मैं इस कोड को समझाऊं आपको, आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपने ये कोड कर लिया होगा, बट आपने अगर नहीं किया है तो मैं आपको इसको समझा देता हूँ, जस्ट फॉर योर नॉलेज ओनली। अगर आपने कर लिया होगा तो पहले इनको, नहीं किया होगा तो आपने इसको ट्राई करना है फिर से। तो इसमें करना क्या था, मतलब हमें, मैं क्वेश्चन थोड़ा समझा देता हूँ आपको कि हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, हमें उसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसमें हमने क्या करना है, एल इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ करनी है, जो कि हमने ये वाला ऑपरेटर यूज किया था। आई थिंक यहाँ पे मैंने हटा दिया उन सब चीज़ों को। तो जो हमने एल इंटू बी, बस इनको यूज करना है, और जो वो आएगा उनका रिजल्ट, वो हमने किसी एक थर्ड वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के प्रिंट कराना है। बस ये करना था हमने। तो लेंथ लिया, ब्रेथ लिया, और एल इंटू बी किया इसका, अब वो हमने किसी थर्ड वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया और उसको हमने प्रिंट करा दिया। बहुत सिंपल था ये तो फर्स्ट वाला। तो आई होप कि यार ये सबने कर लिया होगा, मतलब इसमें कुछ ऐसा हार्ड था नहीं। सेकेंड क्वेश्चन था कि चेक करना है हमने वेदर एन गिवन नंबर इज एन ओड और इवन। ऑड और इवन का क्या लॉजिक होता है, ऑड नंबर कौन से होते हैं और इवन नंबर कौन से होते हैं, ये आपको पहले पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन बहुत बार, मतलब मोस्टली टाइम्स ये क्वेश्चन आता है यार इंटरव्यूज के अंदर भी। तो हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले ऑड और इवन हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली हमें करना क्या है, कि इवन कौन से होते हैं और ऑड नंबर कौन से होते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं, ऑड नंबर वो होते हैं जो हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो हमारा थोड़ा लॉजिक यहाँ से क्लियर हो जाता है कि हमने क्या करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, कि इवन नंबर वो होंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे, और नंबर वो होंगे जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि हमारे पास जो भी वैल्यू आने वाली है, जैसे 2 आई या 3 आ गई या 4 आ गए, जो भी आएगा, हमने क्या करना है, उसको 2 से डिवाइड करके चेक करना है। अब डिवाइड करेंगे, तब उसमें मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको कि हमने रिमाइंडर वाला लॉजिक लगाना है यहाँ पर। रिमाइंडर का मतलब है कि अगर हमारा 2 आया है और हमने 2 से डिवाइड किया, और फिर 2 से 2 को डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आ रहा है, अगर रिमाइंडर आ गया तो वो क्या है, 2 से डिविजिबल है। अगर रिमाइंडर 0 आया, बट अगर रिमाइंडर तभी भी कुछ ना कुछ आ रहा है, जैसे हमने यहाँ 3 आ गया और हमने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना है, 1। तो 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका मतलब ये इवन नहीं है। तो अगर जो भी वैल्यू 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आएगा, तो वो क्या होगा, हमारा इवन। और जो रिमाइंडर 1 या उससे अलग कुछ भी आएगा, तो वो हमारा क्या होगा, ओड। लाइक कि 0 और 1 ही आएगा आई थिंक, क्योंकि 2 से डिविजिबल अगर हम 5 भी करेंगे तो 4 टाइम चलेगा, 1 की रिमाइंडर बचेगा। तो 1 या 0 ही आएगा। अगर 0 आएगा तो हमारा क्या होगा, वो इवन नंबर। और अगर हमारा 1 आएगा तो हमारा ओड नंबर होगा। तो मैं इसका लॉजिक बनाना है हमने, बहुत सिंपल सा इसका भी लॉजिक है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसके अंदर भी। और इसका कोड ये रहा, मतलब आपने ये रहा, बहुत सिंपल सा ये यार ये भी। और इसके आपने 3 लाइन का कोड है, बट ये क्वेश्चन आपने अगर किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया होगा तो आपको यार थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं है, बहुत बेसिक बेसिक से ही क्वेश्चन है। और मैं
मानता हूँ कि आप बेसिक से ही कर रहे हो भी। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। ये वैल्यू आई हमारे पास इनपुट में, हमने क्या करना है, इसको हमने इसको डिवाइड करके चेक करना है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। इसे 7 और 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आएगा इसको हमने जब डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 1, क्योंकि जब इसको डिवाइड करेंगे हम रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। तो क्या 1 जो हमारा 1 है, क्या वो जीरो के, यहाँ पर कंडीशन बहुत छोटी सी लगाई हुई है, और ये अगर आपको ये वाली कंडीशन समझ आ गई ना तो मतलब आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि वैसे इसका क्या क्या करना पड़ेगा, हमें इफ एल्स लगाना पड़ेगा, मैं जो कि इफ एल्स हम आज करने वाले। इफ हम क्या करेंगे कि क्या अगर रिमाइंडर क्या है उसका 1 है, नहीं अगर रिमाइंडर उसका डबल इक्वल टू 0 है तो वो क्या होगा, इवन होगा, एल्स क्या होगा, वो एल्स हमारा होगा ओड। तो इफ एल्स वाला से कर सकते हैं, या ये वाले इस वाले मेथड से कर सकते हैं। इस वाले मेथड को देखो, मैं बताता हूँ क्या है। कंडीशन है कितनी सी कि हमारा जो नंबर है, नंबर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7 है, 7 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, हमारा आ गया 1। पहले ये कंडीशन आई इतनी, इतने पे, फिर इतने के बाद हमने दूसरी कंडीशन लगाई हुई ये वाली डबल इक्वल टू वाली, क्या क्या 1 डबल इक्वल टू 0 है क्या, मतलब क्या ये ट्रू है, 1 डबल इक्वल टू 0 है, मतलब क्या एक 0 के बराबर है, नहीं है, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। और अब हमारे पास इजी वन के पास क्या चला गया, फॉल्स चला गया, मतलब यहाँ पर क्या चला गया, इजी वन, क्योंकि इसने क्या रिटर्न किया, हमें इसने किया फॉल्स रिटर्न, क्योंकि कंडीशन पूरी फॉल्स होगी। और जब फॉल्स रिटर्न किया तो इसके पास भी क्या आएगा, इज दिस नंबर इज इवन, तो ये फॉल्स आएगा, क्योंकि 7 हमारा क्या है, इवन नहीं है। तो मैं आपको इसको एक बार रन करके चेक कराता हूँ दोनों को। आई थिंक इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ऊपर वाले कोड को पूरे को, और अब हमने दोनों के इसको चेक करते हैं। ऊपर वाला बहुत सिंपल था, क्योंकि इसमें थोड़ा लॉजिक है ये वाला, तो मैं भी आपको ये थोड़ा समझ नहीं आया होगा, तो मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। इज दिस नंबर इज इवन, इसने कह दिया फॉल्स। अगर हम यहाँ पर 6 करते हैं तो 6 के साथ क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो जानी है, क्योंकि 6 हमारा इवन नंबर है, तो ये ट्रू हो गया। ट्रू कैसे हुआ, अब इसको मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये यहाँ पर डिवाइड करेगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0, 0 डबल इक्वल टू 0 आएगा, तो वो कितना होगा ट्रू, फिर ट्रू इसके बाद चल जाना है। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन था। और अपना थर्ड क्वेश्चन है यार, इस अगर मैं इनको क्वेश्चन को बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो सकती है, तो अगर थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या था, ये रहा थर्ड क्वेश्चन हमारा। या ये अपना थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड था वो मेरे याद नहीं आ रहा, ये रहा आई थिंक। इम्प्लीमेंट करना है बेसिक कैलकुलेटर दैट परफॉर्म द एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बेस्ड ऑन द इनपुट। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाना है जिसमें 4 परफॉर्मेंस होनी चाहिए, 4 ऑपरेटर यूज करने हैं हमने। एडिशन नहीं, ऑपरेटर तो मैथमेटिक का यूज करना है, बट उसके अंदर 4 चीज परफॉर्म करनी है हमने, एडिशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन। बहुत ईजी है, आई थिंक आपने बना लिया होगा, बट अगर नहीं बनाया है तो आपने इसमें 2 चीज में एक्स्ट्रा यूज होनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बट इसमें हमने स्विच का स्टेटमेंट का यूज किया हुआ है, तो हमने वो चीज करनी है, तो हम इसको आज भी कर सकते हैं, बट आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, यूजर बेस्ड इनपुट ना लेके। आप ऐसे कर सकते थे इसको कि लाइक ये वाला ही हम इसी को ले लेते हैं। अगर आपने नहीं किया होगा मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बस आप इसको एक बार ट्राई करना खुद से। क्वेश्चन बड़े इजी है यार, बट इससे आपके लॉजिक बिल्डअप हो जाए, नहीं है तो वो इसमें फ़ायदा हो जाएगा आपको। ये 2 वैल्यू ले ली हमने, ए और बी, जैसे इनको भी ए और बी काउंट कर लेते हैं हम, ठीक है। और इसमें आपने बस क्या करना था, इसको आपने एक बार मल्टीप्लिकेशन करा लेता, एक बार एडिशन करा लेना था, एक बार इन सभी चीज़ को ऐड करा लेना था, ऐड करा लिया, और फिर हमने एक बार इनको डिवाइड करा दिया, एक बार ऐड करा देना था, एक बार हमने इनको माइनस करा लेना था, सब्ट्रैक्ट, एक बार इनको डिवाइड करा लेना था, और एक बार इनको बस यही करना था, रिमाइंडर है तो डिवाइड करा लेना। तो ये सब 3 परफॉर्मेंस करनी थी इसमें अलग अलग तरीके से, और उनको सबको अलग अलग वैल्यू के अंदर स्टोर करा लेना था, और उनको हमें प्रिंट कर लेना था। और सिंपल सा था ये भी, बट अगर ये नहीं आया होगा तो हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं,
इसको ट्राई करना आप एक बारी अपने अकॉर्डिंग, तब आपका माइंड और बिल्डअप होगा और आपका लॉजिक और बिल्डअप होंगे। तो चलो अब यार आज के दिन पर आते हैं। आज तो हमने कल की क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अभी तक। तो आज ये अपना कंट्रोल स्टेटमेंट्स का मतलब ये है कि आपने कोई फ्लो चल रहा है, हमने इसमें कंट्रोल्स लगाने हैं। मतलब कि हमारा कोड चल रहा है और हम चाह रहे हैं कि कुछ इसमें ऐसा हो कि जैसे यही था हमारा इफ़ वाला, कि कोई कोड चल रहा है और उसमें हम चाह रहे हैं कि इफ़ अगर 5 आ जाए तो वो क्या करे, वहाँ से बाहर निकल जाए। इफ़ अगर 7 आ जाए तो हमारा कोड चलता रहे और हमने किसी चीज़ को रिपीट करना है। तो ये हमारा कंट्रोल्स है, बस हमने स्टेटमेंट्स को कंट्रोल करना है। जो पूरा कोड है, लाइन ऑफ कोड, उसको हमने कंट्रोल्स करना है इसमें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इफ़ एल्स को हम पढ़ लेते हैं। इफ़ एल्स बड़ा ईजी सा है और आपने इसको काफ़ी टाइम यूज़ किया होगा, सुना होगा क्लासेस के अंदर। तो इफ़ एल्स के अंदर हम क्या करते हैं कि अगर ऐसा है कुछ कि जस्ट लाइक ये दो बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर 2 रखा हुआ है, इसके अंदर 3 रखा हुआ है। मैं एक बहुत लो सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। और हमने कहा ये 2 रास्ते भी हैं, ठीक है। मतलब एक तरह से ये 2 रास्ते हैं, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। अगर जिस भी बंदे के मार्क्स 2 आ जाने हैं तो वो इधर चला जाना है, जिसके या तो 2 आए या कुछ भी आ जाए, ठीक है। अगर इफ मोहित के मार्क्स है 2, देन वेयर मोहित गोज टू दिस डायरेक्शन। एल्स अगर 2 नहीं है तो कुछ तो और 2 होंगे ना उसके, एल्स इट विल गो दिस साइड, 3 साइड या 4 साइड, जितने भी होंगे। तो इफ एल्स का मतलब है कि अगर if we have something this, then the condition is true, else it will go in another condition. So if this condition is true, then this block of code is run. Else if the condition is not true, then this block of code is run. So हमने करना क्या है कि बस if वाली कंडीशन में जो भी हमने रन कराना है वो if वाले पार्ट के अंदर लिखना है, और जो हमने एल्स वाले पार्ट के अंदर कराना है वो हमने एल्स वाले पार्ट के अंदर लिखना है। इसके आप क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको बहुत इजी क्वेश्चंस भी होंगे। और जो मैंने कोड्स आपको यहाँ पर दिए हैं ना साइट्स के अंदर, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा साइट का, आप वहाँ पर जाकर इन कोड्स को ट्राई करना। ये रहे। तो इन कोड्स को जब आप ट्राई करोगे, जैसे ये कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए सर्कल, इसको खुद से ट्राई करना। जब आप खुद से ट्राई करोगे ना तब क्या होगा, आपके स्टार्टिंग में नहीं होगा पता, जब इसको करोगे तो आपके लॉजिक बिल्डअप होना स्टार्ट होगा, आपका माइंड चलेगा कि इसमें हाँ और क्या लगा सकते हैं। तो पहले ये एल्स वाला पार्ट कर लेते हैं। मैं जल्दी जल्दी से इनको कवर करता हूँ यार, वीडियो लेंदी होती जा रही है बहुत ज़्यादा। तो इफ एल्स वाले पार्ट को मैं बहुत बेसिक से भी और इजी वे में समझा रहा हूँ, तो थोड़ा इसलिए भी लेंदी हो रहा है यार ये। तो वीडियो लेंदी का पंगा ना हो तो आप ना इसको चेक करो बस। ये हटा देते हैं यार, ये मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, तो ये वाला भी और ये वाला भी हटा देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या यूज़ किया हुआ, नंबर 10 यूज़ किया हुआ है, कि मतलब n को हमने असाइन किया हुआ है नंबर 10, डिक्लेयर इनिशियलाइजेशन सभी यहाँ पर के रखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम चेक करना चाह रहे हैं कि अगर नंबर हमारा 10 से, हाँ 0 से, 10 से नहीं 0 से, अगर हमारा नंबर क्या है 0 से ग्रेटर है तो वो नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर 0 से कम है तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और हम इसमें एक और कंडीशन लगा सकते हैं, अगर वो 0 होगा तो क्या हम कर सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 0। तो इसमें मैं ऐड करूंगा वो लाइन इसमें। तो हमने n को चेक करना है अलग अलग तरीके से, इफ एल्स इफ, तो मतलब इफ एल्स इफ और नेस्टेड इफ एल्स भी होता है, वो भी मैं जल्दी जल्दी भी बताता हूँ। तो भाई n को हमने 10 नंबर्स को हमने 10 दिया हुआ है, ये वाली कंडीशन कब चलेगी, जब ये ट्रू होगी। तो n ग्रेटर देन 0 है, मतलब यहाँ पर अगर हमारा n की वैल्यू कितना नहीं है 10 क्या ग्रेटर देन 0 है, हाँ ये कंडीशन ट्रू है। जब ये ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा इफ वाला, अदरवाइज कौन सा चलना था, एल्स वाला, अगर ये फॉल्स होती कंडीशन। तो जो जो कंडीशन ट्रू होगी वो उसके अकॉर्डिंग चलेगी। मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू है इफ वाली, ये वाली, तो ये चलेगी, अदरवाइज ये वाली चलेगी। तो हम इसको अब चला के देखते हैं। तो अभी हमारे पास जो आउटपुट आने वाली है वो आने वाली है क्या, कि कंडीशन ट्रू है।
तो हमने इसको रन किया, नंबर इज पॉजिटिव, तो क्योंकि हमने n ग्रेटर देन 5 लिया। अगर हम यहाँ पर लेते हैं n ग्रेटर देन -10, क्या जीरो से बड़ा है? नहीं, ये जीरो से कम है और ये चलेगा n इज नॉन नेगेटिव। अगर हमने n को जीरो ही ले लिया तो अभी ये क्या करेगा, अभी हमारा एल्स वाले पार्ट में चला जाना है, क्योंकि हमने इक्वस टू वाली कंडीशन नहीं लगा जो कि लास्ट वाली वीडियो के अंदर बनाई थी, ग्रेटर देन और इक्वस टू वाला, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ये भी एल्स वाले पार्ट में चला जाना है, नॉन नेगेटिव, बट हम इसको नेस्टेड इफ एल्स बनाते हैं। एल्स इफ n क्या हो, नम इक्वस टू कितना हो, जीरो आ जाए, तब वो क्या प्रिंट करे, तब हम चाह रहे हैं कि वो प्रिंट करे कि हमारा नंबर क्या है भाई, जीरो आ गया, नंबर इज जीरो। तो ये नेस्टेड हो गया इफ एल्स। तो इसमें हमने इफ वाली कंडीशन चेक करेगा वो, फिर उसके बाद अगर उसको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा और सबसे पहले यहाँ पे चेक करेगा वो, उसको वाली कंडीशन फेल्स होगी, फिर वो इस वाली कंडीशन पे आएगा, इस वाली कंडीशन को चेक करेगा, फिर उसको अगर ये भी फेल होगी फिर वो एल्स वाले पार्ट पे चला जाना है। तो बट हमारे यहाँ पर ये फॉल्स यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर ट्रू हो जानी है, क्योंकि n कितना है, जीरो ही है, और जीरो डबल इक्वल टू जीरो कितना हो जाता है, ट्रू। ट्रू के बाद ये वाली कंडीशन हमारी चल जाएगी। तो मैं इसको भी अगर रन करते हैं, और रन करने के बाद हमारा क्या जाना है, ट्रू वाला पार्ट, नंबर इज जीरो। तो ये पर नेस्टेड इफ एल्स भी बोल सकते हैं, और इफ एल्स को आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए वो क्वेश्चंस ट्राई करना है यार, मैंने इसका लॉजिक्स बता दिया आपको, बेसिक बेसिक चीज़ें क्या होती है। अब हमारा इफ एल्स वाला पार्ट खत्म हो चुका है। स्विच स्टेटमेंट्स का काम क्या होता है, जब हम मल्टीपल्स स्विच आर यूज व्हेन वी हैव मल्टीपल कंडीशन टू चेक अगेन ए सिंगल कंडीशन। मतलब हमने स्विच करते रहना है स्टेटमेंट को, और एक हमारे पास एक कंडीशन है बस, और मतलब कि एक हमारी जो कंडीशन है, और उसके बाद हमने स्विच करते रहना है कि हमें जब तक वो कंडीशन ना मिले तब तक स्विच करता रहे वो बंदा। लाइक कि हमने कॉलेज के अंदर फर्स्ट टू 10 बेंचेस रखी हुई है, और हमने कहा कि जो थर्ड वाली बेंच है ना उस पर मोहित बैठा हुआ है, तो हमने मोहित को चेक करना है। तो हमने पहले फर्स्ट वाले बेंच पे गए, उस पर चेक करा कौन बैठा हुआ है, नहीं मिला, फिर दूसरी पे गए, दूसरे पे चेक किया, दूसरे पे नहीं मिला, फिर तीसरी पे गए, तीसरे हमने चेक किया क्या मोहित है वहाँ पर, हाँ तीसरे पर मोहित है, तो हमने वो चेक करना है इसमें, मतलब स्विच करते रहना है जब तक हमें कंडीशन ना मिले। अगर लास्ट में उसको कहीं पर भी थर्ड नंबर नहीं मिलता, मतलब मोहित नहीं मिलता एंड तक, फिर वो क्या होता, डिफॉल्ट जो हमने वैल्यू सेट की हुई कि आउट ऑफ बाउंड्री या इनवैलिड डेटा या कुछ भी जो भी हमें लिखना होता है वहाँ पर लिख देते हैं। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम है ये अपना, है किस चीज़ का, डे डे कैलकुलेट करने का। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और ये सभी कोड्स भी आपको मिल जाने यार, टेंशन ना लो, धीरे धीरे सबको डाल दूंगा मेरे को। ये इफ एल्स वाला पार्ट हो जाना है, इसको भी कमेंट कर देते हैं हम। अब ये वाला पार्ट हो गया हमारा, ये वाला पार्ट हो गया हमारा कौन सा, कंडीशंस वाला। इसके अंदर हमने क्या करना है, कंडीशन चेक करनी है और कंडीशन को स्विच करते रहना है। हमने कंडीशन दी डे ऑफ 3 ऑफ वीक, मतलब कि तीसरे जो दिन है हमारा वीक का, तीसरे दिन कौन सा दिन होने वाला है, तो हमने ये खुद से बनाना पड़ता है हमें। अब यहाँ पर हम कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्विच के साथ हम कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं कोड लिखूंगा तो कोड वाली तो मैं एक्सप्लेन कर चुका है ऑलरेडी अदर वीडियोस के अंदर, तो कोड में नहीं, मैं अभी लॉजिक मेन आपको चीज़ समझ आनी चाहिए, तो वो चीज़ पे काम कर रहा हूँ। स्विच हमने करना है क्या, डे ऑफ वीक, मैं लाइन टू लाइन इसको समझा ही देता हूँ यार, लिखूंगा तो और लेंदी हो जानी वीडियो। हम यहाँ पर क्या चेक करने वाले, डे ऑफ 3 इक्वल्स टू 3, मतलब अभी डे ऑफ 3 के पास क्या है, डे ऑफ वीक, इसको हमने 3 दे दिया। स्विच के पास क्या है, स्विच में क्या है 3 यहाँ पर। अब जो भी यहाँ पर वैल्यू होती है ना स्विच के अंदर, वो केस 1 केस 2 केस 3 को चेक करती है। मतलब अगर यहाँ पर हमने 1 2 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। अगर यहाँ पर हमने ए बी सी या कैरेक्टर लिखा हो तो यहाँ पर हम कैरेक्टर ही इनपुट कराना चाहिए हमें, तभी वो उसको चेक करेगा। अगर यहाँ पर हमने कोई स्ट्रिंग यूज़ की है तो वो उससे मैच करते हुए कुछ स्ट्रिंग भी यहाँ पर लिखनी चाहिए जो कि हमें इसमें प्रिंट करानी है, वरना फिर ये डिफॉल्ट वाला पार्ट चला देगा। अगर जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 3 लिखा हुआ है, बट अगर मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ कोई स्ट्रिंग या कैरेक्टर, तब ये चलेगा नहीं, और तब ये चलेगा नहीं तब आप इसको चेक करना क्यों नहीं चलेगा, वो भी आप खुद से चेक करना यार। अगर वो भी मैं बता दूंगा फिर तुम क्या कर रहे हो, तुम भी कुछ करो मेरे साथ साथ। तो चलो अब इसके पास 3 आया,
अभी इस वाली स्टेटमेंट पे 3 है। अब हमारा कोड आएगा इस वाली लाइन पर, केस 1 पर। क्या केस 1 पे चेक करेगा 1 क्या 3 के इक्वल है? नहीं है, केस 1 फेल हो गया, ये वाला चलेगा नहीं, इसने ब्रेक कर दिया यहाँ से। फिर आगे केस 2 पर। केस 2 पे क्या है, क्या वो 3 के इक्वल है? क्योंकि हमने 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा क्या 2 है, तो इक्वल नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पर ब्रेक किया इसने और अब आ गया इसके पास ही। केस 3, 3 इक्वल्स टू 3 है, तो ये प्रिंट कर देना है और यहाँ से ब्रेक करके बाहर आ जाना है। तो इस ब्रेक का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और ये लगाया हुआ क्यों है हमने? केस 1 जब ये चलेगा ना तो इसको नहीं मिला, यहाँ इस लाइन इस कोड के अंदर नहीं जाएगा है। फिर केस 2 पे आ गया डायरेक्ट, केस 2 को नहीं मिला, फिर केस 3 पे आएगा। जब इसको केस 3 मिल जाएगा ना तो ये इस कोड के अंदर एंट्री कर जाएगा और जब ये इस लाइन पर होगा तो उसको मिलेगी नेक्स्ट लाइन ब्रेक। ब्रेक का मतलब है कि आपने इस कोड से, इस पूरे कोड से बाहर निकल जाना है। बट अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे ना यहाँ पर तो ये इस लाइन के बाद इस लाइन पर जाएगा और डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी प्रिंट कर देगा, मतलब ये 2 वैल्यू प्रिंट करेगा, ये वाली और ये वाली, जो कि हम नहीं चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि भाई तुम क्या करो, जो हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए हमें वही चाहिए। अब अगर हमने यहाँ पर 4 लिख दिया, यहाँ पर हमने लिखा 4, यहाँ पर चेक किया उसने मैच नहीं किया, यहाँ पर चेक किया मैच नहीं किया, यहाँ पर चेक किया मैच नहीं किया, जब तीनों ही नहीं मैच किया फिर आएगा डिफ़ॉल्ट के पास। वो डिफ़ॉल्ट में जाके क्या करेगा, वैल्यू को प्रिंट कर देगा और वो और कोड से प्रिंट करने के बाद कोड से बाहर निकल जाएगा, कोड से बाहर निकल जाएगा। तो अब अगर हम जितने भी यहाँ पर वैल्यू जो भी लिखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही वो यहाँ पर हमें दिखाएगा। अब अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 के साथ क्या होगा, यहाँ पर मैच किया उसने और ये इसको मिल गया, और अगर ये ब्रेक होगा तो ये इस पूरे कोड से बाहर निकल जाएगा। बट अगर हम इस ब्रेक को नहीं यूज़ करेंगे तभी क्या करेगा, फिर इसके पास जाएगा, केस 2 को चेक करेगा ये। केस 2 अगर नहीं मिला केस 3 के पास जाएगा, केस 3 नहीं मिला फिर ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू को प्रिंट करेगा। मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ एक बार कि कैसे कैसे चलने वाला है। अब इसके पास 3 है तो वेडनेसडे तक प्रिंट करेगा और ये बाहर निकल जाएगा वहाँ से। वेडनेसडे प्रिंट किया उसने। बट अगर मैं इसका ब्रेक यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, अब देखना है 2 चीज़ प्रिंट करेगा, वेडनेसडे भी और इनवैलिड डेट भी। तो ब्रेक का काम क्या हो रहा है, वो कोड से बाहर निकाल रहा है हमें जब उसकी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इसने इनवैलिड भी दे दिया, इनवैलिड भी दे दिया और वेडनेसडे भी दे दिया। अब हमारा सेम चीज़ है मंडे के साथ। अगर हमने यहाँ पर 1 यूज़ किया और ब्रेक यूज़ किया हुआ है तो इसके बाद बाहर निकल जाना है जब इसको मैच कर जाए कंडीशन। बट अगर हमने ब्रेक यूज़ नहीं किया तो ये फिर इसको भी प्रिंट करेगा। तो ये अपना स्विच स्टेटमेंट के साथ था और इसके प्रैक्टिस करो कोड की यार, स्विच वाले की भी। अब हमारा करते हैं लूप्स और एक है हमारा ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक मैंने भी बता दिया आपको, ब्रेक तब यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें कोड को ब्रेक कराना है। जैसे इसने यूज़ किया ब्रेक जब भी लूप के साथ यूज़ किया है। चलो पहले लूप ही बता देते हैं आपको। लूप क्या होता है कि हमें कोई लाइन ऑफ स्टेटमेंट को अगेन एंड अगेन प्रिंट करना है। मतलब जैसे ये वाइल लूप है, फोर लूप है, डू वाइल लूप है। मोस्टली हम यूज़ करते हैं फोर लूप, वाइल एंड डू वाइल। तो फोर वाइल एंड डू वाइल, डू वाइल सबसे लास्ट में यूज़ करते हैं मोस्टली टाइम। तो इसमें कुछ कंडीशंस होती है कि हमारा जो डू वाइल है वो एक बार ज़रूर चलता है, कंडीशन चाहे ट्रू हो या नहीं हो। क्योंकि इसका क्या रीज़न है वो मैं बताता हूँ। पहले फोर लूप देख लेते हैं। फोर लूप बड़ा सिंपल है, ये अपना फोर लूप है। इसका कोड यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ। और फोर लूप वाले के साथ क्या करना है हमने, अब देखो हमें ये वाली लाइन ऑफ स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन प्रिंट करनी है। तो जो भी हमें स्टेटमेंट प्रिंट करनी होगी ना वो फोर लूप के ब्रैकेट के अंदर आएगा। अगर हमें यहाँ पर कुछ और प्रिंट करना है तो ये वो प्रिंट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पर अगर इस लाइन को कमेंट करके मैं करता हूँ सिस्टम डॉट आउट आउट, और मैं कर देता हूँ यहाँ पर अपडेट गट एंड डिकोडेड। डिकोडेड तो अभी क्या करेगा, 5 बार हमारी मैसेज को प्रिंट करेगा। मैनुअली अगर हम इसको करते तो हमें खुद से लिखना पड़ता 5 बार प्रिंट स्टेटमेंट को। बट इसने क्या किया, हमारी ये लाइन बचा दी और इसने सारी चीज़ को जितने भी हमें कंडीशन लिखेंगे उतने टाइम इसको प्रिंट कर देगा। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर उसका फ़ायदा ये है कि अगर हमें कहीं पर क्या करना है,
मल्टीपल्स लाइन को प्रिंट कराना है या मल्टीपल्स लाइन को चलाना है काफ़ी टाइम तक, तब हम लूप यूज़ करते हैं। अब हम लूप के साथ क्या क्या चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इसमें। फर्स्ट में हमारा क्या होता है इनिशियलाइजेशन, इसको हम अलग से भी कर सकते हैं या इस ब्रैकेट के अंदर भी कर सकते हैं। सेकेंड में होती है हमारी कंडीशंस और थर्ड में होता है हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, कितनी लाइन को इंक्रीमेंट करके चलाना है या कितनी लाइन को डिक्रीज करके चलाना है। तो ये तीन चीज़ होती है। ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में आता है कि फॉर लूप के बारे में पूछ लेते हैं कि अलग अलग पार्ट को इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इनका सबका यूज़ क्या क्या है। तो इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि हमने आई को इनिशियलाइज करते कि हमने कहाँ से चलाना है आई को। हम आई को चला रहे हैं 1 से, ये कंडीशन लगा दी हमने कि कब तक चलना है हमारा आई, और ये हमारा इंक्रीमेंट है कि कितनी वैल्यू को इंक्रीमेंट करके करना है। अगर मैं यहाँ पर इसको इंक्रीमेंट कर देता हूँ अभी 2, तो अभी क्या होगा आई आई इक्वल्स टू आई प्लस 2 +1 +1। तो इसका मतलब है, एक बार रुको, आई को अगर हम प्लस नहीं कर रहे, एक बार कर देते हैं आई प्लस, जैसे मैंने कल वाली स्टेटमेंट बताई थी वो +1, ये नहीं किया था। तो जैसे कल वाली स्टेटमेंट बताई थी वो कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है आपको पता होगा। अभी भी एक वैल्यू को प्लस करेगा बट यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। तो अब ये 5 बार नहीं चलेगा क्योंकि आई स्टार्टिंग में कितना होगा 1, फिर आई में उसने 2 और प्लस कर दिए, फिर हो गए 3 वाली कंडीशन। ऐसे चलता है लूप हमारा, पहले यहाँ पे आता है, ठीक है। फिर वो पहले चेक करेगा आई की वैल्यू कितनी है 1 के बाद फिर कंडीशन पे आता है आई की वैल्यू कितनी है 1 <<5 है, कंडीशन हमारी क्या है ट्रू है। फिर वो आएगा हमारे इस वाले स्टेटमेंट पे और ये चलाएगा, फिर उसके बाद करेगा इंक्रीमेंट। तो जब वो इंक्रीमेंट करेगा फिर इन दोनों काम कर ये दोनों काम चलता है हमारा। मतलब स्टार्टिंग यहाँ से होती है, फिर इसको चेक करता है, फिर इसके बाद इस पे आता है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे आता है। फिर जब तक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चलता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। जब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी इससे ऑटोमेटिक बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा हो गया फॉर लूप। ऐसे हमारे वाइल लूप है और ऐसे हमारा डू वाइल लूप है। उसका मैं सिंटेक्स थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, उसका भी सिमिलर सा ही है। और अगर उसमें आपको डाउट होने वाला है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अंदर कवर कर लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी होती जा रही है यार। फॉर और डू वाइल को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकते हैं, बट अभी थोड़ा बेसिक सा बताता हूँ कि लूप का काम ये होता है कि हम रिपीटेशन करते हैं लाइन्स ऑफ कोड को। डू वाइल का सिंटेक्स आपको ऐसा करना है कि डू जो हमने करना है वो पहले डू लिखेंगे और वाइल हमने कंडीशन इसके अंदर बाहर लगानी होती है हमें। जैसे हमने फॉर लूप के अंदर क्या था कि हमारी कंडीशन एक ही लाइन ऑफ स्टेटमेंट के अंदर हो रही सब चीज़ें ब्रैकेट के अंदर, बट इसके अंदर हमने क्या करनी है कि जो हमने स्टेटमेंट रन करानी है पहले वो आ जानी है और कंडीशन हमारी बाहर लगती है इसके अंदर। और सेम हमारा वाइल के साथ क्या होता है, वाइल के साथ है हमारा ये कि पहले इनिशियलाइजेशन हो गया, फिर हमारी ये कंडीशन आ गई वाइल कब तक चलानी है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लास्ट में होता है यहाँ पर, ये कंडीशन होगी। और तीनों में अलग अलग है और तीनों के अलग अलग यूजेस है, बट काम वही करते हैं तीनों। कहीं पर हमने कंडीशन लगानी थी, कहीं पर नई कंडीशन लगानी थी। कंटिन्यू एंड ब्रेक का काम क्या होता है कि ब्रेक हमारा जहाँ पर लाइन ऑफ कोड को ब्रेक कराना है तो वो ब्रेक करता है। कंटिन्यू का मतलब है कि जहाँ हमें लाइन ऑफ कोड कंटिन्यू ही रखना है, मतलब हमें ब्रेक नहीं कराना है। हम चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर हम ब्रेक लगाया था ना, ये वाला इस वाले कोड को बताता हूँ और ये आज का दिन फिर हमारा पूरा हो जाएगा फोर, क्योंकि आज वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है इसलिए मैं थोड़ा सोचा जल्दी कवर हो जाए। तो इस वाले कोड को मैं कर लेता हूँ। इसमें क्या है, देखो इसमें लूप चलना है, फॉर लूप यूज़ किया हुआ है। जब भी हमारा आई इक्वल्स टू 5 आ जाए ये कंडीशन इसको बाहर कर देगा और बस 5 तक ही प्रिंट करेगी वैल्यू है। अब ये मैं प्रिंट कराता हूँ 1 2 इक्वल्स टू 4 5 आते इसने बाहर निकाल दिया। क्यों, चलना चाहिए था 10 तक ही, बट नहीं, हमने ब्रेक यूज़ किया। ब्रेक का मतलब है कि जब भी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए आई इक्वल्स टू 5 वाली, ये इफ वाले ब्लॉक्स में जाएगा और ये वाली कंडीशन मिलती है उसको बाहर निकल जाना है। बट अगर मैं लिख देता हूँ कंटिन्यू, तभी क्या करेगा, ये कंटिन्यू ही करता रहेगा। मतलब अभी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है और इस पे मतलब कि आई इक्वल्स टू 5 आने पर कोई वो नहीं हुआ है, उसने उस वाली वैल्यू को हटा दिया। मतलब जब आई इक्वल्स टू 5 आएगा उसको छोड़ देना है, उसके आगे कंटिन्यू करते रहना है।
तो ये कंटिन्यू काम है और ये दूसरा चाहता ब्रेक का काम था। ब्रेक मतलब ब्लॉक को तोड़ देगा, कंटिन्यू मतलब उस एग्जैक्ट वैल्यू पर छोड़ना है, उससे आगे से कंटिन्यू कर देना है। और ये आज के क्वेश्चंस है जो कि कमेंट्स में आपको मिल जाने हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इनको सॉल्यूशन करना आपने, और जब इसको कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करना, वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो आज अपना डे 4 था। आई होप आपके डे 4 तक सब चीज़ें क्लियर हो रही होगी। कमेंट करना अगर आपको तभी भी कोई डाउट आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।